Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. 4 जून की सुबह तक जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सब कुछ होते थे। दोपहर होते होते सब पलट गया। वाईएसआरसीपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हार गई। हारने के बाद भी संसद की राजनीति के लिए वाईएसआरसीपी के पास ठीक ठाक 15 सांसद थे। लोकसभा के 4 और राज्यसभा के 11 सांसदों के भरोसे जगन मोहन रेड्डी टीडीपी बीजेपी को देख लेने की धमकी दे रहे थे, लेकिन बुरी नजर लग गई। हारी हुई पार्टी वाईएसआरसीपी के विकेट धड़ाधड़ गिरने लगे हैं। गिराने का काम भाजपा नहीं टीडीपी कर रही है, बस मॉडल बीजेपी वाला चल रहा है। वाईएसआरसीपी के राज्यसभा में 11 सांसद होते थे। 2 राज्यसभा सांसदों वेंकटरमन राव मोपीदेवी और बीड़ा मस्तान राव यादव ने अपने नेता जगन मोहन रेड्डी को झटका देते हुए राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वेंकटरमन का कार्यकाल जून 2026 तक था। मस्तान राव जून 2028 तक राज्यसभा सांसद बने रह सकते थे। राज्यसभा से इस्तीफा देने का मतलब वाईएसआरसीपी से भी इस्तीफा देंगे। वेंकटरमन राव और बी मस्तान राव ने टीडीपी चीफ और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात कर ली है। वाईएसआरसीपी से इस्तीफा और टीडीपी में ज्वाइनिंग अब बस औपचारिकता रह गई है। प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद चंद्रबाबू नायडू उन तमाम लोगों को वापस बुला रहे हैं जो कभी टीडीपी छोड़कर वाईएसआरसीपी में शामिल हुए थे। मस्तान राव पुराने टीडीपी नेता हैं। टीडीपी छोड़कर ही जगन मोहन के कहने पर वाईएसआरसीपी में शामिल हुए थे। मोपी देवी इतने सीनियर हैं कि जगन की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। कांग्रेस में रहते हुए जगन के पिता वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की सरकार में भी मंत्री थे। 2019 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी जगन ने एमएलसी बनवाकर सरकार में लिया था। 2020 में राज्यसभा सांसद बनाया। इतना सब करने के बाद भी जगन मोहन रेड्डी से इसीलिए नाराज हो गए कि विधानसभा चुनाव में बेटे को टिकट नहीं मिला। मामला केवल 2 वाईएसआरसीपी सांसदों के इस्तीफे का नहीं है। चुनाव में हार के बड़े साइड इफेक्ट होने वाले हैं। जिन सांसदों ने इस्तीफा दिया है उस पर उपचुनाव होंगे। विधानसभा में प्रचंड बहुमत के कारण दोनों राज्यसभा सीटें टीडीपी जीत लेगी। दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि जो 2 सांसद जा रहे हैं उनके पीछे 6 और सांसद लाइन में लगे हैं। प्लान ये है कि वाईएसआरसीपी के करीब 8 सांसद राज्यसभा से इस्तीफा देंगे। उपचुनावों में ये सारी सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। उसके बाद वाईएसआरसीपी वाले या तो टीडीपी या बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। हो सकता है वाईएसआरसीपी वालों को ही वापस राज्यसभा भेज दिया जाए। ऐसी चर्चा है कि राज्यसभा छोड़कर वाईएसआरसीपी के 4 राज्यसभा सांसद टीडीपी में जाएंगे, 4 बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। वाईएसआरसीपी को आजकल ऐसे झटके रोज लग रहे हैं। 2 दिन पहले एमएलसी पी सुनीता ने विधान परिषद सदस्यता छोड़ दी। सुनीता भी टीडीपी ज्वाइन करने वाली हैं। इलेरू के मेयर पत्नी समेत इस्तीफा देकर टीडीपी में शामिल हो चुके हैं। पहले ही वो जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू वाईएसआरसीपी को खत्म करने के लिए बीजेपी को ओडिशा मॉडल पर काम कर रहे हैं। ओडिशा में नवीन पटनायक और बीजेडी के साथ वही हुआ जो जगन मोहन के साथ हुआ। लोकसभा और विधानसभा के एक साथ हुए चुनावों में बीजेडी को करारी हार हो गई। बीजेडी के पास लोकसभा की एक भी सीट नहीं रही, लेकिन राज्यसभा में 9 सांसद थे। बीजेडी सांसद ममता मोहंता को तोड़ लिया। ममता मोहंता ने राज्यसभा की सदस्यता छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने अपने टिकट ममता मोहंता को दोबारा राज्यसभा सांसद बनवा दिया। बीजेडी को बैठे बिठाए राज्यसभा की एक सीट की कमाई हो गई। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।